नमस्कार, मातृभूमि में आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी अब भी जारी है। 8 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन रेड अभी खत्म नहीं हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में शराब नीति में घोटाले के आरोप को लेकर सीबीआई की छापेमारी हो रही है, रेड हो रही है और करीब 8 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन छापेमारी अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली एनसीआर में कुल 21 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और अभी भी फिलहाल रेड जारी है। इसी पर अपडेट देने के लिए हमारे दो सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव और दीपक रावत ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। उनका मैं एक एक करके रुख करूंगी। तो जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, लगातार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर इस वक्त भी सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं। वहां पर 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब छापेमारी लगातार हो रही है और इस पर सियासी संग्राम भी छुड़ा हुआ है। हमारे दो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक रावत खुद मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से ही लगातार आप तक रिपोर्ट पहुंचा भी रहे हैं और प्रफुल्ल श्रीवास्तव को भी आप देख रहे हैं। दीपक, इस वक्त का अपडेट क्या है, क्योंकि 8 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, कितनी देर और चल सकती है छापेमारी? लेकिन अभी भी स्थिति कुछ वैसी है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये एंट्री गेट है जहां पर आप देखें तो मीडिया का जमावड़ा अभी भी आपको नजर आएगा, लेकिन इस गेट पे न किसी की एंट्री उसके बाद से हो पाई है जब से सीबीआई की टीम अंदर घुसी है, न उसके बाद कोई बाहर आया है। तो जो घर में सदस्य सुबह के वक्त मौजूद थे वो अभी भी अंदर मौजूद हैं। उनका फ़ोन, उनका लैपटॉप, जो मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको जब्त कर लिया है सीबीआई ने और कहीं ना कहीं उसका डेटा जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये दूसरा गेट है जिसके आगे देखिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं। दोनों जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं मनीष सिसोदिया के घर के आने की तरफ और धारा 144 लागू है, तो इसलिए किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। थोड़ी देर पहले जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, विधायक थे, वो पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि वो मनीष सिसोदिया से मिलना चाहते हैं, उनके परिवार से मिलना चाहते हैं, कि उनके साथ उन्हें भरोसा देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने सभी को यहाँ से डिटेन कर लिया। तो अभी स्थिति जस की तस बनी हुई है। 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। सीबीआई टीम के कुछ सदस्य कभी खिड़की पर नजर आ जाते हैं, कभी दरवाजे पर नजर आ जाते हैं, लेकिन बाहर अभी कोई नहीं आया। प्रतिमा, अच्छा दीपक, ये भी समझना चाहूंगी कि जो लोग सुबह 8 बजे के करीब पहुंचे थे, उसके अलावा भी क्या बाद में कुछ लोग अंदर दाखिल हुए या उनमें से कुछ दस्तावेज लेकर बाहर भी गए, या फिर टीम जो अंदर गई थी अब भी अंदर मौजूद है? जी बिल्कुल, जो टीम सुबह आई थी करीबन 5 से 7 लोग आए थे। 8 बजे का वक्त था। उसके बाद से कोई दूसरा सदस्य टीम का अंदर नहीं गया है। कुछ पुलिसकर्मी भी उनके साथ अंदर हैं और आमतौर पर जब भी सीबीआई रेड करती है तो उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिहाज से पहुंचते हैं। वही टीम के सदस्य अभी भी मौजूद हैं। कोई फाइल ना बाहर गई है, ना कोई सदस्य बाहर निकला है, ना कोई अंदर गया है। गेट तभी से दोनों बंद हैं और इसी बात का इंतजार पूरी मीडिया जो है वो बाहर खड़ी कर रही है कि कोई अगर बाहर आता है या उससे बातचीत हो पाती है तो उसे समझा जा सके। मनीष सिसोदिया भी किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता तमाम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया से उनका हालचाल पूछा जाए, उनका परिवार का हालचाल पूछा जाए, तो उनका भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जो जानकारी हमें मिली है। क्योंकि साफ तौर पर जैसे ही रेड शुरू हुई थी उसके कुछ घंटों बाद तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो अपने कब्जे में ले लिए थे सीबीआई ने, इसलिए शायद कोई ट्वीट भी अभी तक मनीष सिसोदिया का बाहर नहीं आया। ठीक है दीपक, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपका हम रुख करेंगे। जैसे कोई हलचल होगी सीधा आपके पास आएंगे। प्रफुल्ल श्रीवास्तव का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रफुल्ल, हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी इस पूरे मसले पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। आम आदमी पार्टी से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि यही आरोप जो मनीष सिसोदिया पर लग रहे हैं, मनीष सिसोदिया ने कहा था अनिल बैजल के खिलाफ भी उसी तरीके के आरोप हैं, अब मैंने चिट्ठी लिख दी है, उसके खिलाफ भी जांच हो, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, राजनीति जो है वो परसेप्शन पे होती है और परसेप्शन बहुत मायने रखता है और आम आदमी पार्टी ये परसेप्शन बना रही है और इसी परसेप्शन पे आगे आधार पर वो बाकी राज्यों में जा रही है कि बहुत ईमानदार पार्टी है, बहुत मेहनत कर रही है और दिल्ली के जो कुछ शिक्षा मॉडल है और बाकी चीज़ों की बात रख रही है। अब जब मौका लगा है बीजेपी को, तो बीजेपी काफ़ी आक्रामक है क्योंकि इससे पहले सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, वो जेल में बंद है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को खुद ही अरविंद केजरीवाल ने बर्खास्त कर दिया था, जेल में है। और अब जब मनीष सिसोदिया जो कि पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है आम आदमी पार्टी के, उनके खिलाफ जब ये सीबीआई की जांच की बात कही गई थी तभी बीजेपी की आंखें खिल गई थी। उनके हाथ बहुत बड़ा मुद्दा लगा था और आज रेड हुई है। तो अब आम आदमी पार्टी से लगातार बीजेपी ये सवाल कर रही है कि देखिए, नैतिकता के आधार पर आपके 2 मंत्री जो हैं वो जेल में है, तीसरे के ऊपर छापा पड़ा है, आरोप लग रहे हैं, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और लगातार अब बीजेपी इसी की मांग कर रही है क्योंकि बीजेपी के पास बहुत दिनों बाद एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और उसको आगे बढ़ाने में लगी है। और लगातार सुबह से बीजेपी के जितने भी सांसद हैं,
दिल्ली के वो सभी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आए थे। उन्होंने सीधे इस्तीफे की मांग की कि अरविंद केजरीवाल को ही इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता खो चुके हैं क्योंकि उनके मंत्री लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उन पर, और अब सीबीआई की जांच हो रही है। तो जब तक जांच हो रही है तब तक इस्तीफा दे दे वो, और खुद अरविंद केजरीवाल दे दे। तो बीजेपी बहुत खुश है कि इस तरह की जो जांच हो रही है और जिस तरह से चल रहा है, तो बीजेपी का आज बहुत बड़ा मुद्दा लगा है और बीजेपी अब लगातार इस मुद्दे को आगे बढ़ा। बिल्कुल, और वार पलटवार का वो जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और आगे भी जारी रहने वाला है, ये तो साफ हो गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।